गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 17 नीति के दोहे, इन दोहों को पढ़ेंगे। ये जो दोहे हैं तुलसी, रहीम, कबीर इनके द्वारा रचित हैं। इन दोहों में से तुलसी द्वारा जो रचित दोहे हैं उन दोहों को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, और साथ में तुलसी के जो परिचय है, तुलसी जी का जो परिचय है उसे भी हम पिछली क्लास में पढ़े थे। तुलसी, रहीम, कबीर के द्वारा रचित नीति के इन दोहों में मीठी वाणी, मुखिया के महत्व, संतोष रूपी धन की महत्ता, परोपकार, कुसंगति का प्रभाव, समय और छोटी वस्तुओं की उपयोगिता और अति के दुष्परिणामों को उभारा गया है एवं व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से जीवन मूल्यों पर बल दिया गया है। तो ये हुआ पाठ का परिचय। अब हम तुलसी जी का जिस प्रकार से परिचय जाने थे वैसे ही रहीम के परिचय को यहाँ पर देखेंगे। स्क्रीन पर आप यहाँ पर कवि रहीम को देख सकते हैं। मध्यकाल के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास के कवियों में रहीम व्यास का नाम अग्रणी है। आपने भगवान कृष्ण पर आधारित अनेक कविताओं एवं दोहों की रचना की है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1556 में लाहौर में हुआ था। लाहौर प्रांत अब पाकिस्तान में है। आप सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। वे एक ही साथ सेनापति, आश्रयदाता, प्रशासक, दानवीर, बहुभाषाविद, कूटनीतिज्ञ, कवि एवं विद्वान थे। ये सारे गुण जो थे रहीमदास में थे। इनके पिता बैरम खान एवं माता का नाम सुल्ताना बेगम था। बैरम खान सम्राट हुमायूं के सलाहकार एवं बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीम के जब 5 वर्ष के थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, और रहीमदास जी की मृत्यु जो है 1627 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं सुरसागर, साहित्य लहरी, रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, सिंगार सतसई। ये तो हुआ रहीमदास जी का सामान्य परिचय। अब हम रहीमदास जी के द्वारा जो रचित दोहे हैं उन्हें पढ़ेंगे। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पीही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरवर का मतलब होता है वृक्ष, खात खाते हैं, सरवर सरोवर, पीही पीना, परकाज दूसरों के हित के लिए, संचही एकत्र करना, सुजान ज्ञानी। इस दोहे में परोपकार के महत्व को समझाया जा रहा है। कवि रहीम के द्वारा इस दोहे में परोपकार के महत्व को वृक्ष के माध्यम से, नदी के माध्यम से बताया जा रहा है। कवि रहीम यहाँ पर कह रहे हैं, तरवर फल नहीं खात है। जिस प्रकार वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, तरवर फल नहीं खाते है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है। सरवर पीही न पान, और तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होता है, पर काज हित संपत्ति ही सुजान। जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दूसरों के हित के लिए धन को एकत्रित करता है। वह जो सज्जन व्यक्ति होता है वह क्या करता है, कभी भी धन को दूसरों के हित के लिए रखता है या संचय करके रखता है। तो इसका अभाव इस प्रकार से हो रहा है कि वृक्ष ना ही अपने फल को स्वयं खाता है, ना ही नदी अपने पानी को स्वयं पीता है। कवि रहीम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दूसरों के लिए जो है धन को एकत्रित करके रखता है। तो ये इसका भाव हुआ। उसके बाद में देखिए अगले दोहे में यहाँ पर कवि रहीम के क्या कह रहे हैं। रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बढ़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। अब यहाँ पर बढ़ेन यानी बड़ा, लघु यानी छोटा बोल रहा है।
सुई जिससे हम बारीक सिलाई करते हैं, है ना, तरवारी तलवार। रहीम कवि इन दोहों के माध्यम से, रहीम कवि जो हैं इन दोहों के माध्यम से छोटी वस्तु की उपयोगिता के बता रहे हैं। उनका भी अपना एक महत्व होता है, उसे यहाँ पर बता रहे हैं। उनका क्या कहना है यहाँ पर कि रहीमन देखी बढ़ेन को, रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर, रहीम कवि कहते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का अपमान लघु न दीजिए डारी, छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े कोई भी बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु का अपमान उसके सामने नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। और क्या कह रहे हैं कि छोटी वस्तु की तो अपनी उपयोगिता होती ही है, जहाँ पर एक छोटी सी सुई काम आती है वहाँ पर तलवार काम नहीं आती है। इसलिए हमें कभी भी बड़े को देख करके छोटी वस्तु का या छोटों का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, रहीम कवि कह रहे हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। छोटों की अपनी उपयोगिता, छोटी वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। जहाँ एक छोटी सी सुई काम आती है वहाँ पर बड़ी सी तलवार काम नहीं आ सकती है। ये हुआ इसका भाव। उसके बाद में देखिए अगला दोहा, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करे सकत कुशंग, चंदन विष व्यापै नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब भुजंग का मतलब क्या है यहाँ पर? सर्प से है। भुजंग का मतलब होता है सर्प। कुसंग यानी कि कुसंगति। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि कुसंगति का प्रभाव जो है, इस दोहे में जो है कुसंगति के प्रभाव को बताया गया है। और रहीम कवि कह रहे हैं कि अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति जो होता है, अच्छे चरित्र वाला जो व्यक्ति होता है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग। रहीम कवि कहते हैं कि जो अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति होते हैं उन पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, जो उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति होता है उस पर बुरी संगति का प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन विष व्यापै नहीं लिपटे रहत भुजंग। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, चंदन विष व्यापै नहीं, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर विषैले सर्प लिपटे रहते हैं, लिपटे रहत भुजंग, लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के वृक्ष पर सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चंदन के वृक्ष पर सदैव जो है विषैला सांप जो है लिपटा हुआ रहता है, फिर भी चंदन के वृक्ष पर सांप के जहर का प्रभाव या उसके विष का प्रभाव जो है नहीं पड़ता है। तात्पर्य यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो अच्छे चरित्र वाला व्यक्ति होता है उस पर बुरी संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहने पर भी वृक्ष पर चंदन के विष का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर समानता की जा रही है चंदन के वृक्ष के साथ में बुरी संगति का। अगला दोहा देखिए, रहीमन निज मन की व्यथा, रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय, सुनी इट लहे लोग सब बाटी ना लहे कोय। अब यहाँ पर रहीम कवि जो हैं मन के दुख को मन में रखने को ही कह रहे हैं, मन के दुख को मन में ही रखने को कह रहे हैं। निज मन की व्यथा, जो मन का जो व्यथा, व्यथा यानी कि दुख, मन ही रखो गोय, मन में मतलब गुप्त रखना चाहिए, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही रखो गोय, तो अपने मन के दुख को मन में ही रखना चाहिए। सुनी इट लहे लोग सब, किसी के सामने भी प्रकट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? क्योंकि उसे सुनकर लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। सुनी इट लहे लोग, उसे सुन करके लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे। बाटी न लाहे कोई, और कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता है ना।
कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकता है। इसलिए कभी भी मनुष्य को अपने मन की बात को मन में रखना चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर उसको सुनता है तो जो नहीं समझेगा हमारे कष्ट को, हमारे दुख पीड़ा को, वो हमारी हंसी उड़ाएगा और कोई भी हमारे दुख को बांट नहीं सकेगा। इसलिए मन की बात को मन में ही रखने को रहीम कवि जो हैं कह रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहीम द्वारा जो रचित दोहे हैं यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम कबीर के द्वारा जो रचित दोहे हैं उन दोहे के भाव को समझेंगे।